अब मैं आपको औपचारिक पत्रम पढ़ाने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है ऑफिशियल पत्र। जैसे कि आप विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, अपनी टीचर को लिखते हैं, और आपके घर में जैसे बिजली विभाग को लिखा जा रहा है, जल बोर्ड को लिखा जा रहा है, किसी भी ऑफिशियल जगह पर आप पत्र भेज रहे हैं, उसको कहते हैं औपचारिक। ठीक है ना। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो घर में लिखे जाते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए लिखते हैं, परिवार में लिखते हैं। ठीक है ना, उसको कहते हैं अनौपचारिक। लेकिन यहाँ पर मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ? औपचारिक पत्रम। पहले मैं पत्र का अर्थ समझाऊंगी, जो प्रश्न है पत्र में, जो प्रश्न है ना उसका अर्थ समझाऊंगी, फिर पत्र का। तो आपको पत्र लिखने से पहले, यानी पत्र में रिक्त स्थान भरने से पहले, आपको प्रश्न का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें कहा क्या जा रहा है आप वो समझ जाएंगे तो आप पत्र बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। भवान अभिनवा, यानी आप अभिनव अभिनव हो, अभिनव पत्र लिख रहा है। ठीक है ना, आप अभिनव हो तो इसका मतलब क्या होता है? अभिनव ने पत्र लिखा। भवान यानी आप, पितु स्थानांतरण वशात असम प्रदेशम आगतः, आप पिता के स्थानांतरण के कारण यानी ट्रांसफर के कारण असम प्रदेश आगता यानी आ गए हैं। स्थानांतरणम प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में रिक्त स्थानों को पूरयित्वा ने भर करके पत्र को चाकर थे और पुनः यानी फिर से उत्तर पुस्तिकायाम यानी उत्तर पुस्तिका में लिखो। स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में रिक्त स्थानों को भर करके पत्र को फिर से उत्तर पुस्तिका में लिखो। यानी यहीं से समझ लो, आपको आंसर शीट में परीक्षा के टाइम ये पूरा पत्र लिखना है, और पूरा पत्र लिख करके नंबरिंग करके, जैसे में 1 2 3 नंबर है ना, 1 नंबर में क्या भरना, 2 में क्या भरना है, आप उन नंबरों में सही उत्तर, उस रिक्त स्थान में सही उत्तर भर करके पूरा पत्र लिखेंगे। आप सीधे ऐसे मत लिख देना कि 1 नंबर 2 नंबर जैसे आंसर ऐसे डाल दिया, नहीं, आपको पूरा पत्र लिखना होगा, तभी आपको अच्छे से पूरे नंबर मिलेंगे। आपको मैं अर्थ भी समझाती जाऊंगी और रिक्त स्थान भी भरती जाऊंगी। जैसे सेवायाम, सेवा में, माननीय, माननीय, कौन माननीय है? अब हम आपको मंजूषा दिखाते हैं, जिसको पत्र लिखा जा रहा है वही माननीय होता है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जा रहा है, आप देखना यहाँ पर आपको मंजूषा में आपको दिखाइए में वो सारे सारे शब्द होंगे जो कि आपको भरने। ये मंजूषा है ना। सविनय माने विनय पूर्वक, पठामी का अर्थ है पढ़ता हूँ, प्रधानाचार्य ये है ना, सबसे पहले आप क्या भरोगे? ये 1 नंबर प्रधानाचार्य। परिवारेण यानी परिवार के, करिष्यति माने करेंगे, प्रदाय का अर्थ है देकर, देकर, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, स्थानांतरण, पठिष्याम यानी पढ़ूंगा, महती का अर्थ है बहुत ज्यादा, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, आपका मतलब आपकी आज्ञा को मानने वाला। अब हम आपको इन्हीं मंजूषा के शब्दों को भर करके दिखाएंगे, आप इनको यहाँ पर भरेंगे। देखिए, माननीय, यहाँ पर क्या भरेंगे? प्रधानाचार्य, प्रधाना, ऐसे यहाँ पर 1 नंबर में डीएवी विद्यालय नौ दिल्ली यानी नई दिल्ली। संस्कृत में दिल्ली को देहली कहते हैं, नई दिल्ली को नौ और दिल्ली को देहली। ठीक है। विषय क्या है? स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, प्रार्थना पत्रम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, महोदय। अब हम आपको आगे का पत्र पढ़ाते हैं। ठीक है। और आपको यहाँ भी भरना सिखाऊंगी। महोदय, अब पहला है महोदय, निवेदनम अस्ति, निवेदन है तो निवेदन कैसा होगा? सविनय निवेदन होगा। यहाँ सविनय शब्द है नीचे, तो आप यहाँ क्या भर दोगे? यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरा भर कर लिखना उत्तर पुस्तिका में। ठीक है ना। सविनय निवेदनम अस्ति यदि अहम भवत्या, यदि मैं, भवत्या यानी आपके, विद्यालय, विद्यालय में, नवम कक्षायाम, नवम
माने नवीं कक्षा में, कि मैं आपके विद्यालय में नवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे पठा में लिख दोगे। ठीक है, ऐसे भर देना तीसरे नंबर पर पठा में। ठीक है, मम पितुः, मेरे पिता का क्या हो गया, स्थानांतरण। तो आपको यहाँ से देखना होगा, देखो ये लिखा हुआ है स्थानांतरणम, आप देख रहे हैं। आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, मैं जैसे करती जाऊंगी आप लिखते जाइएगा। ये 1 नंबर प्रधानाचार्य, 2 नंबर में होगा सविनय निवेदनम, तीसरे में क्या भरोगे आप, पठाम। ये 3 मैंने आपको भर के दिखा दिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद चौथा नंबर क्या है, स्थानांतरणम। अब हम ये आपको भर के दिखा रहे हैं। ठीक है, चौथे में क्या भरा जाएगा, मेरे पिता का स्थानांतरणम। चौथे में क्या, स्थानांतरण असम प्रदेशस्य गुवाहाटी नगरे संजाता, असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हो गया है। तो आप चौथे में, मेरे यहाँ तो कम जगह है तो हम ऐसे लिखते हैं, आप तो पेन से लिखोगे स्थानांतरणम। ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे, इसको भर देना यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, मम संपूर्ण परिवार तत्रैव गत्या, मेरा संपूर्ण परिवार, तत्रैव माने वहाँ ही, गत्वा करते जाकर, निवासम क्या करे, करिष्यति करेगा, वहाँ ही रहेगा। तो आप यहाँ पर करिष्यत ऐसे श्या या और ती, यहाँ पर ये भर देना। ठीक है, करिष्यत हो जाएगा। यहाँ पर मेरा संपूर्ण परिवार यानी सारा परिवार वहीं जाकर निवास करेगा। अहम अपि, मैं भी, अब यहाँ क्या लिखा है, मैं भी सहगत्वा। अभी आपको आगे की लाइन का पहले अर्थ समझो, मैं भी लिखा और साथ जाकर, तो किसके साथ जाकर, परिवारण में ऐसे यहाँ से लिख रहा हूँ, आप अंदर ही भरना, परिवारेण, ये ठीक है ना। अहम अपि परिवारेण सहगत्वा तत्रैव, मैं वहाँ ही पठिष्यामि, मैं वहाँ ही पढ़ूंगा। आप देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, पठिष्यामि लिखा है ना, पढ़ूंगा। तो इस जगह आप ऐसे, आप जो है पठिष्यामि, वहां पर आप पठिष्यामि भरेंगे, ऐसे आ गए आप। और यहाँ पर साथ जाकर वहाँ ही, यहाँ पर भरोगे पठिष्यामि। आप मंजूषा से देख लेना, ऐसे देख करके ऐसे पठिष्याम, इस 7वीं लाइन में आप पठिष्याम भर देंगे। ठीक है, फिर यदि कृपया अहम, हाँ, अतः अहम प्रार्थे, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यद कार्थे कि कृपया मह्यम स्थानांतरण पत्रम, मुझे स्थानांतरण पत्र को प्रदाय, यहाँ पर क्या भरेंगे, प्रदाय, स्थानांतरण पत्र को दे करके, अनुगृहणातु माने अनुग्रहित करें, आप मुझे अनुग्रहित करें। यहाँ पर 8वें में क्या भरेंगे, ये प्रदाय शब्द। 7वें में पठिष्यामि भरेंगे। ठीक है, आप फिर भवत्याः, आप, भवत्याः यानी आपकी क्या होगी, यहाँ पर महती कृपा, आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है, महती शब्द था ना, आपकी महती कृपा भविष्यति। धन्यवाद, धन्यवाद। भवत्याः कौन है, आज्ञाकारी। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखोगे आज्ञाकारी, किसमें लिखोगे, 10 नंबर पे। इस 10 नंबर पे भवत्याः आज्ञाकारी शिष्या अभिनवा, आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिनव। आपने देखा कैसे भरा। ठीक है, और आप इनको मंजूषा से देख करके भर लेना। ये देखो यहाँ पर मंजूषा थी ना, फिर ये अभिनव लिखा है, फिर नवम कक्षास्था लिखा है, 9वीं कक्षा। तो आप इसको ऐसे अनुक्रमांक लिखा है, आप जैसा लिखा होगा पेपर में ऐसा लिखना, ये नहीं कि आप अपना कुछ लिखने लगे। दिनांक को हमें, आप यदि रिक्त स्थान है तो आप लाइन लिख दीजिएगा, डेट। ठीक है, और ये मंजूषा है, आप इस मंजूषा से इस सारे पत्र को भर लेना। सबसे पहले आपको पत्र के प्रश्न का अर्थ समझ लेना, क्या पूछा जा रहा है। फिर आप जो है मंजूषा को पढ़ लेना, और ये जो है पत्र है, आप इस पत्र के अर्थ को समझ लेना। फिर रिक्त स्थानों को मंजूषा की सहायता से भरना, लेकिन सही भरना। आप पहले पढ़ते जाना, आप पहले हिंदी में बना लेना, आप हिंदी में बनाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा। निवेदनम है तो सविनय निवेदन है, हम लिखते हैं, कहाँ पर क्या लिखना है आपको बहुत अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप
बिल्कुल सही पत्र कर लेंगे।